आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे रिफ्रैक्शन को यानी कि अपवर्तन को और समझेंगे कि अपवर्तन क्या है और ये घटना किस प्रकार से घटित होती है। पहली बार क्लास ज्वाइन करने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपवर्तन को। अपवर्तन को समझने के लिए पहले आप इन 3 प्रैक्टिकल्स को देखिए। बच्चों, आज के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक कटोरी, पत्थर और एक बोतल पानी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप घर पर भी इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हैं। मैं इस कटोरी में इस पत्थर को डाल देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, और मैं अब इसे यहाँ रख देता हूँ और कुछ इस प्रकार से पीछे खिसकाते हैं इस कटोरी को हम कि आपको दिखना थोड़ा बंद हो जाए। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि वो आपको कटोरी तो दिख रही है लेकिन पत्थर जो इसके अंदर है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मैं इस कटोरी में पानी डालता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं इसमें पानी डालना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, यहां पर को आपको वो पत्थर अब दिखने लगा होगा। क्या कारण है कि आपको पत्थर दिखने लगा है? इसके बारे में आज हमने जानना है कि ऐसा क्या हुआ जब मैंने यहाँ पानी डाल दिया इस बाउल में, इस कटोरी में, तो वो पत्थर अपीयर हो गया जो अभी हमें कुछ देर पहले तक नहीं दिख रहा था। चलिए एक प्रैक्टिकल और देखते हैं हम। ये है मेरे पास एक कांच का गिलास और मैंने इसमें डाल दिया है पानी। इस कांच के गिलास में अगर मैं अब एक पेंसिल को डाल दूं कुछ इस प्रकार से, इस पानी से भरे हुए गिलास में अगर इस पेंसिल को डाल दिया तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आ रही है। इसका क्या कारण है, इसे भी आज हमने जानना है। एक और प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। देखिए, ये दोनों प्रैक्टिकल में हमने देखा कि इसमें पत्थर दिखने लग गया था और इसमें पेंसिल बेंड हो गई थी। चलिए एक और प्रैक्टिकल के साथ हम क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद हम अपने थ्योरी की क्लास में जाएंगे। इस पेंसिल को यहाँ से हम हटा देते हैं। मेरे पास एक प्लेन पेपर जिसमें मैंने कुछ इस प्रकार से एरो ड्रॉ किए जिनका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। अब देखिए, मैं इन जो एरोज़ हैं इसको जब मैं इस पानी से भरे हुए ग्लास के सामने लाता हूँ तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है। देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। नीचे वाला जो एरो है वो आपको लंबा दिखने लग गया होगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए वो तीर का निशान अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। देखिए अभी ये देखिए उस डायरेक्शन में है, जबकि जब मैं इसके सामने पानी से भरा हुआ ग्लास लेके आ रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। दिख रहा होगा आपको इसका डायरेक्शन चेंज होते हुए। ऐसा क्या हो रहा है, ये सब कुछ आज हमने जानना है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी थ्योरी की क्लास में। अभी आपने ये 3 प्रैक्टिकल देखे जिसमें आखिर में ये तीनों घटनाएं क्यों घटी। ऐसा यहाँ क्या हुआ कि हमें ये पत्थर दिखने लगा, पेंसिल टेढ़ी हो गई और एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसको समझने से पहले कुछ रिकॉल कीजिए कि हमें कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है। आपने पढ़ा है कि हमें ऑब्जेक्ट तब दिखाई देते हैं जब लाइट रेज उसमें फॉल होती, किसी भी ऑब्जेक्ट की पर जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जब उससे परावर्तित होती हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर भी शायद ऐसा हो सकता है कि प्रकाश की किरणों के साथ कुछ हुआ है। जो प्रकाश की किरणें इन ऑब्जेक्ट्स पर फॉल हो रही थी, शायद उन प्रकाश की किरणों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमें ये तीनों प्रैक्टिकल्स दिखे। तो हमें ये सब कुछ जानने से पहले प्रकाश के बारे में कुछ और समझना होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश के कुछ एक विशेष गुण के बारे में। इसके लिए हमारे पास है एक रूम में टॉर्च, जिस रूम में हवा होगी, और वहां हमने ली है एक टेबल जिस पर हम इस प्रकाश की किरणों को जो इस टॉर्च से चलकर आएंगी आपतित कराएंगे, और हमारे पास है 2 कार्डबोर्ड जिनमें हमने होल किया हुआ है। तो चलिए हम इस टॉर्च को ग्लो करते हैं, इसका स्विच ऑन करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, स्विच ऑन करा तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें इस पहले वाले कार्डबोर्ड के होल से एंटर कर रही हैं, फिर दूसरे वाले कार्डबोर्ड पर, और फिर वो आपतित हो रही हैं इस टेबल पर।
तो अब हम इस जो सेकंड नंबर का कार्डबोर्ड है इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर को धक्का देते हैं और क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए क्या हुआ, प्रकाश की किरणें जो अभी तक इस टेबल पर आपतित हो रही थी वो प्रकाश की किरणें अब इस टेबल पर आपतित ना होते हुए इस कार्डबोर्ड के नीचे वाले हिस्से यहां पर देखिए यहां पर आपतित हो रही हैं और वो टेबल तक नहीं पहुंच रही क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं इनके बीच में एक रुकावट, एक ऑब्स्टिकल आ गया है जिसके कारण ये प्रकाश की किरणें इस टेबल तक नहीं पहुंच रही है। अब देखिए हम फिर से इस जो कार्डबोर्ड है, सेकंड नंबर का जो कार्डबोर्ड है, इसे हम फिर से नीचे की ओर को पुश करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ, प्रकाश की किरणें फिर से हमें दिखने लग गई हैं इस टेबल पर इंसिडेंट होते हुए। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी चल रही हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती हैं, तभी तो जब हमने इस कार्डबोर्ड को भी ऊपर खिसकाया था तो प्रकाश की किरणें इस टेबल तक आपतित नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही हमने इस कार्डबोर्ड को फिर से नीचे खिसका दिया है तो ये इस होल से होती हुई, पहले नंबर के होल से होती हुई प्रकाश की किरणें दूसरे नंबर के होल से होती हुई कहां पहुंच रही हैं? टेबल पर। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो एक प्रमुख गुण है वह है कि प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शी माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती है। अब इस समांगी पारदर्शी माध्यम क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसमें जो डेंसिटी होगी इसकी वो सेम डेंसिटी हो। और यहां हम जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जिस घनत्व की बात कर रहे हैं, हम यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणें किसी भी एक माध्यम में, वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, हमेशा प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं। तो ये तो था प्रकाश का एक गुण। लेकिन क्या हम इस प्रकाश की किरण को जो कि सीधी चलती है, क्या हम इसे कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर को या फिर ऊपर की ओर को मोड़ सकते हैं? अब हम इसे हाथ से तो नहीं मोड़ सकते, तो देखते हैं हम क्या इस प्रकाश की किरण को हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या हम इसे टर्न कर सकते हैं किसी एक एंगल में। चलिए हम एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए फिर से हमारे कमरे में जहां वायु है वहां हमने एक टॉर्च ले लिया है और हमने अब की बार वायु के साथ साथ जिसमें इस प्रकाश की किरण को हम गुजारेंगे, हमने एक ले लिया यहां कांच का गुटका, ग्लास स्लैब। तो चलिए अब फिर से हम इसका स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो देखिए फिर से हम इसका स्विच ऑन करने लगे। ये देखिए प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही हैं। अब यहां देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए ये प्रकाश की किरणें जो कि एक सीधी रेखा में, देखिए येलो कलर से दिख रही होंगी, आपको इस दिशा में चलनी चाहिए थी, वो यहां को ना चलते हुए, सीधी रेखा में ना चलते हुए, जहां से इस कांच के गुटके की सतह शुरू हो रही थी, जहां से इसकी सरफेस शुरू हुई थी, वहां से कुछ आप देख रहे होंगे कि अंदर की ओर को मुड़ गई है। ये देखिए है ना, अंदर की ओर को मुड़ गई है। अगर मैं यहां पर एक अभिलंब खींच दूं, ये देखिए एक अभिलंब मैंने खींच दिया जो कि ठीक 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ? कांच के गुटके के साथ। तो आप पाएंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं जिनको कि सीधे चलना चाहिए था, जैसा कि अभी हमने पहले प्रैक्टिकल में देखा था, और अगर यहां कांच का गुटका नहीं होता तब भी ये प्रकाश की किरणें कुछ इसी दिशा में चलती। लेकिन जब हमने इस कांच के गुटके को यहां पर रख दिया इस प्रकाश की किरण के सामने, तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरणें सीधी ना चलते हुए कुछ इस दिशा में झुक गई हैं, कुछ इस दिशा में। किस दिशा में? इस नॉर्मल या अभिलंब की ओर को झुक गई है, देखिए है ना। तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन की। हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और यह घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन की। अब यहां हमने बात की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। देखिए यहां पहला माध्यम हमने लिया है वायु और दूसरा माध्यम लिया है हमने कांच का गुटका। यहां पर जैसा कि अभी हमने पहले बताया था आपको कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी या घनत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां एक माध्यम और दूसरे माध्यम के लिए, तो एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की जो स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा तेज रहे, वो माध्यम कहलाता है विरल माध्यम। जबकि उसकी तुलना में यदि किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की स्पीड थोड़ी कम हो जाए तो वो माध्यम बन जाता है सघन माध्यम।
तो यहां हम कह सकते हैं कि जो वायु है ये है विरल माध्यम और जो कांच का गुटका है वो है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम है, और ये है रेयरर मीडियम। तो ये तो हम समझ गए कि यदि हम किसी एक विरल माध्यम और सघन माध्यम के बीच में प्रकाश को जब हम आपतित कराते हैं तो वो अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाता है, कुछ डाइवर्ज हो जाता है, और वो घटना कहलाती है अपवर्तन की। लेकिन अभी भी ये प्रश्न है कि ये अपवर्तन कैसे घटता है, ये घटना कैसे घटती है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक सफर में। यहां देखिए एक गाड़ी आपको दिख रही होगी और ये एक अच्छी सी रोड है जो कि है विरल माध्यम इस गाड़ी के लिए, क्योंकि यहां इस गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर एक गड्ढा है, एक कीचड़ का गड्ढा है, यह बन जाएगा इस गाड़ी के लिए सघन माध्यम, क्योंकि यहां इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब देखिए हम इस गाड़ी को यहां से थोड़ा आगे को बढ़ाते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए इस सीधी रेखा में गाड़ी आगे को बढ़ रही है, और अगर एक गड्ढा नहीं होता तो ये इसी प्रकार से इस रेखा में आगे को बढ़ती हुई जाती। लेकिन क्या हुआ, ये जो कीचड़ का गड्ढा यहां पर आया, जिसके कारण इस गाड़ी का जो ये देखिए आप ये वाला टायर है, ये माना लेफ्ट हैंड साइड का जो टायर है, ये टायर इस गड्ढे में भी एंटर कर गया। लेकिन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक टायर, राइट हैंड साइड में जो उसका टायर होगा एक अपोजिट डायरेक्शन में, वो अभी भी इस विरल माध्यम यानी कि इस अच्छी सी सड़क पर ही होगा। जिसके कारण क्या होगा सोचिए आप, ये जो टायर कीचड़ में घुस गया है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जबकि जो इसका पिछला वाला जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में टायर है उसकी स्पीड अभी भी तेज होगी। जिसके कारण क्या होगा, ये गाड़ी कुछ इस दिशा में टर्न कर जाएगी, है ना, क्योंकि इस टायर की स्पीड कम हो गई, और जो अभी बाहर की ओर को टायर है हवा जो विरल माध्यम में है वो टायर की स्पीड अभी भी ज्यादा है, जिसके कारण ये गाड़ी कुछ इस प्रकार से टर्न कर जाएगी। कैसे, कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे टर्न कर जाएगी। तो गाड़ी की जो अभी एंगल हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। देखिए जो कि सीधे जा रही थी, अब वो गाड़ी का टायर जो कि ये स्पीड कम हो गई, और जो अभी विरल माध्यम में यानी कि अच्छी सड़क में था उसकी स्पीड ज्यादा थी, जिसके कारण गाड़ी ने टर्न कर लिया और उसने एक एंगल अपना चेंज कर लिया। अब देखिए ये गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम भी हो जाएगी और ये कुछ इस दिशा में बढ़ने लग गई। अब की बार ये सब किसके कारण हुआ, क्योंकि यहां एक गड्ढा आ गया जिसमें गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी, एक टायर की स्पीड कम हो गई थी और दूसरे की स्पीड अभी भी बढ़ी हुई थी। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये जो मिट्टी से भरा हुआ गड्ढा है, जब इससे गाड़ी बाहर निकल रही थी तो अब की बार देखिए ध्यान दीजिए आप, ये जो टायर है ये तो आ गया है विरल माध्यम यानी कि अच्छी सी सड़क पर, लेकिन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो टायर है अब वो अभी भी इस सघन माध्यम यानी कि इस मिट्टी के गड्ढे में फंसा हुआ है। जिसके कारण क्या होगा, अब की बार इस टायर की जो आपको दिख रहा है इसकी स्पीड तो ज्यादा हो जाएगी, जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले टायर की स्पीड अब कम होगी। जिसके कारण ये जो ये वाला टायर है ये बहुत तेजी से घूमेगा और ये गाड़ी कुछ इस दिशा में टर्न करने लग जाएगी। किस दिशा में, देखिए कुछ इस दिशा में, कुछ ऐसे करके टर्न हो जाएगी और गाड़ी फिर से अपना एंगल चेंज कर देगी इस दिशा में, और इसी दिशा में अब गाड़ी आगे को भी बढ़ने लगेगी। देखिए ये देखिए, है ना, जिस गाड़ी ने अगर वो सीधी चलती तो ये यहां कहीं पहुंचती, लेकिन अब की बार जबकि कीचड़ का गड्ढा आ गया और जहां इसके टायर की स्पीड में कमी आई थी, जिसके कारण इस गाड़ी की दिशा में इतना परिवर्तन हो गया। तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना भी है वो भी कुछ इसी प्रकार घटित होती है। वहां भी जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करता है तो प्रकाश की किरणों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जहां पर प्रकाश की किरणें धीमी होती हैं वहां प्रकाश डाइवर्ज करने लग जाता है, वो विचलित होने लग जाता है अपनी दिशा से। चलिए इसको समझने के लिए हम एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए हमारे पास विरल माध्यम में है एक टॉर्च। विरल माध्यम यहां पर हम मानते हैं कि वो है हवा, और हमारे पास है एक कांच का गुटका जो कि है अभी सघन माध्यम। हमें कैसे पता चला कि ये विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा, क्योंकि जो विरल माध्यम है वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो सघन माध्यम हमने अभी लिया है कांच का गुटका, इसमें जो लाइट की स्पीड है वह 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि अभी आपने पिछले प्रैक्टिकल में देखा था, पिछली एक जिसमें हम गाड़ी वाले प्रैक्टिकल में आपने देखा था कि
जो कीचड़ का गड्ढा था वहां भी स्पीड कम हो गई थी प्रकाश की। ठीक उसी प्रकार देखिए कांच के जो ये गुटका है इसमें स्पीड क्या है, कम है। देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए हम इस टॉर्च को ग्लो करते हैं, इसका स्विच ऑन करते हैं। देखिए ये आ रही लाइट बीम, यहां ध्यान दीजिए, देखिए दिख रही है आपको लाइट बीम आते हुए। देखिए जब इस सतह पर आ रही है जहां पर को एक माध्यम दूसरे माध्यम को अलग कर रहा है, वो ये सतह है। यहां पर जब आ रही है तो ये कुछ डाइवर्ज होगी देखिए अंदर की ओर को। जैसे कि हमारी जो गाड़ी थी अभी, वो जब अच्छी सी रोड से कीचड़ में आ गई थी तो वो भी कुछ इसी प्रकार से डाइवर्ज हो गई थी, वो विचलित हो गई थी। चलिए इन भागों का हम कुछ नाम रख लेते हैं जहां पर से डाइवर्ज हो रही है, ए और बी। और देखिए यहां भी देखिए सी और डी से ये फिर से डाइवर्ज होकर इस दिशा में विचलित होकर इस दिशा में मूव करने लग गई थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको जानने के लिए हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हमने जो अभी लाइट बीम दिखाई है इसमें हम लाइट वेव्स भी दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए लाइट वेव्स चल रही हैं, मान लीजिए लाइट वेव्स हैं और ये कुछ आगे को इस प्रकार से मूव कर रही हैं। ये देखिए ये लाइट वेव्स आगे को मूव कर रही हैं। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए लाइट वेव्स को ध्यान से देखिए और ए वाले और सी वाले भाग पर देखिए। देखिए क्या हो रहा है यहां, कि बिल्कुल उस गाड़ी के टायर की तरह ही है। ये ए वाला हिस्सा तो है गाड़ी का वो टायर जो हमें दिख रहा था, और ये बी वाला जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। देखिए लाइट वेव्स जब बढ़ती हैं आगे को लाइट बीम के साथ, जैसे लाइट बीम यहां आ रही है, लाइट बीम के साथ देखिए लाइट वेव्स जब आई को बढ़ रही हैं तो आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां तो ये बिल्कुल सीधी चल रही है, लेकिन जहां पर ए बिंदु है यानी कि यहां पर जहां पर एक माध्यम दूसरे माध्यम को अलग कर रहा है, वहां पर देखिए आप क्या हो रहा है। जैसे ये लाइट वेव्स जो ए साइड वाली हैं जब इस माध्यम में आई तो इनकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि जो लाइट की स्पीड थी एयर में वो तो 3 × 10⁸ है, जबकि ग्लास स्लैब में इसकी स्पीड है 2 × 10⁸। तब क्या हुआ, देखिए जो लाइट वेव्स ए साइड की लाइट वेव्स हैं उनकी स्पीड कम होने के कारण ये अंदर की ओर को मुड़ गई, जबकि जो बी साइड वाली लाइट वेव्स हैं वो अभी भी स्पीड से चल रही हैं, जिसके कारण आप देख रहे हो कि यहां पर कोई ये लाइट वेव्स टर्न होने लग गई हैं, ये कुछ अंदर की ओर को। और धीरे धीरे जब ये बी वाली सारी की सारी लाइट वेव्स अंदर इस ग्लास स्लैब के अंदर आ जाएंगी तो क्या हो गया, देखिए यहां पर को ये सीधी हो गई फिर से, और ये अब ए से सी दिशा की ओर को बढ़ गई। जिनको कि कुछ इस दिशा में बढ़ना चाहिए था वो यहां पर से विचलित होकर के ए से सी दिशा की ओर को बढ़ गई। फिर यहां देखिए सी पर क्या हुआ, यहां तक तो ये एक ही माध्यम में चल रही थी प्रकाश की किरणें, यानी कि वो था कांच का माध्यम, सघन माध्यम, जहां पर प्रकाश की स्पीड कम होने के कारण ये अब यहां एक ही दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन सी बिंदु पर फिर से देखिए क्या हुआ है, यहां पर जो सी वाली बिंदु की या सी वाली साइड की जो लाइट वेव्स हैं वो पहले वायु में एंटर कर गई, वो पहले एयर में एंटर कर गई, जिससे उनकी स्पीड फिर से बढ़ गई, वो हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड से चलने लग गई, देखिए आगे को बढ़ने लग गई। जबकि जो अभी डी वाले हिस्से की लाइट वेव्स हैं वो अभी भी ग्लास स्लैब के अंदर ही हैं और उनकी स्पीड अभी भी 2 × 10⁸ है, जिसके कारण इनकी स्पीड थोड़ी सी कम है। और यहां देखिए अब इसके कारण यहां पर लाइट वेव में विचलन हो गया, ये विचलन हुआ, और देखिए जब ये लाइट वेव दोनों साइड से बाहर आ गई, डी और सी साइड से, तो ये एक सीधी दिशा में फिर से आगे को बढ़ गई। तो हम इससे ये समझ गए हैं कि अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने के कारण होती है। स्पीड के कम या ज्यादा होने के कारण ही लाइट वेव्स अपनी दिशा से अपवर्तित होती हैं, वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। चलिए ये तो था जब हमने लाइट वेव्स को एक एंगल में, देखिए आप देखिए एक एंगल बना रही नहीं, ये एक एंगल में अगर हम यहां से एक नॉर्मल यहां ड्रॉ कर दें तो ये एक एंगल के साथ इस कांच के गुटके में एंटर कर रही थी। अब हम एक दूसरे प्रैक्टिकल से कुछ और जानते हैं, उसके लिए फिर से हम चलते हैं एक सफर पर। चलिए हम घूमने आ गए फिर से। यहां हमारी गाड़ी है, देखिए ये है गाड़ी। अब की बार हम इस गाड़ी को बिल्कुल सीधे आगे को बढ़ाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर ये इस कीचड़ के गड्ढे की ओर को बढ़ रही है, कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ, देखिए दोनों टायर जो गाड़ी के हैं वो एक साथ का जो गड्ढा है, कीचड़ का गड्ढा है, उसमें एक साथ आए हैं, जिससे क्या होगा, इन दोनों टायर की जो स्पीड है वो एक साथ कम होगी।
स्पीड तो कम हो जाएगी लेकिन दिशा नहीं बदलेगी अब की बार। क्यों? क्योंकि दोनों टायर एक साथ ही कीचड़ के गड्ढे में फंसे हैं, तो इसलिए दोनों टायरों की स्पीड समान है और ये दिशा ना बदलते हुए गाड़ी कुछ इस तरीके से आगे की ओर को बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड कम होगी। देखिए अब जब ये कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकले, देखिए तो यहां पर दो के दो टायर फिर से इस रोड में, जो कि इसके लिए विरल माध्यम है, एक साथ एंटर कराए दोनों टायरों ने, जिससे इन दोनों टायरों की स्पीड एक साथ बढ़ेगी। तो इसलिए यहां पर भी गाड़ी अपनी दिशा को नहीं बदलेगी और वो सीधे आगे की ओर को कुछ इस तरीके से आगे को बढ़ जाएगी। प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि प्रकाश की किरणें, देखिए इसको भी हम समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। फिर से हमारे पास विरल माध्यम में है टॉर्च और सघन माध्यम है हमारे पास वही कांच का गुटका। अभी आपने जाना था कि इसमें जो रियरर मीडियम है, अगर वायु है तो इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से लाइट रेज की स्पीड है, जबकि सघन माध्यम में इसकी स्पीड है 2 × 10⁸। और अब देखिए बिल्कुल गाड़ी की तरफ ध्यान दीजिए। अभी आपने जो देखा था गाड़ी में बिल्कुल 90 डिग्री पर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही थी, गाड़ी जैसे आपतित हो रही थी ना, गाड़ी आ रही थी कीचड़ के गड्ढे में बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर, ठीक उसी प्रकार हम यहां से टॉर्च की प्रकाश की जो किरणें हैं, लाइट वेव्स हैं, उनको कुछ आपतित कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए 90 डिग्री के कोण पर ये इसके से आपतित हो रही हैं। तो क्या होगा, देखिए डायवर्जन हो रहा है, कहीं कहीं आपको दिख रहा है इसमें रिफ्लेक्शन होते हुए, विचलित नहीं हो रही हैं प्रकाश की किरणें। क्यों? क्योंकि देखिए हम इसको भी इसके लाइट वेव्स के साथ अगर समझें और इनके भागों के नाम लिख देते हैं हम। देखिए जहां से प्रकाश की किरण एंटर कर रही है वो ए और बी भाग है, जहां से ये एग्जिट हो रही है इस ग्लास स्लैब से वो है सी और डी। अब इसमें भी हम लाइट वेव्स, अगर देखिए लाइट वेव्स को देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए लाइट वेव्स कुछ इस प्रकार से एंटर कर रही हैं। ये देखिए यहां पर देखिए ए और बी पर एक साथ एंटर हो रही हैं और यहां अब देखिए आप सी और डी से बाहर भी एक साथ निकल रही हैं, जिसके कारण इनकी स्पीड तो कम हो गई, यहां ए से लेकर के सी तक स्पीड तो कम हो गई लेकिन दिशा नहीं बदली। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है और वो कुछ इस प्रकार से आपतित हो कि वो दोनों माध्यमों के बीच में यहां पर देखिए लंबवत गिरे, इन माध्यमों के लंबवत गिरती है, तो वो बिना अपवर्तित हुए ही आगे बढ़ जाती है। यहां पर को हमें अपवर्तन की घटना नहीं दिखेगी। ये तो बात थी कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। तो चलिए यहां तक तो हम समझ गए। अब आप जो अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस प्रकार के रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ भी करेंगे। यह है हमारा रियरर मीडियम वायु और यह है हमारा डेंसर मीडियम कांच का गुटका सघन माध्यम। अब हम प्रकाश की किरणों को एक एंगल पर इस पर आपतित इंसिडेंट कराते हैं। कहां? कांच के गुटके पर। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिए आप, देखिए आपतित हो रही है, डायवर्ज हो रही है क्योंकि स्पीड कम हुई, फिर यहां स्पीड बढ़ी तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप इसको ड्रॉ भी करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसे ड्रॉ भी करते रहिए। ये जो किरण पहली किरण थी इसका हमने नाम दे दिया AO, फिर जो प्रकाश की किरण गुजरी कांच के गुटके से उसका नाम दे दिया हमने OB, और जो प्रकाश की किरण फिर गुजरी B से लेकर के C तक, एक जो बाहर निकली इस कांच के गुटके से वो हो गई BC। इस किरण का नाम भी दे देते हैं। किरण जो AO है इस किरण का नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो किरण यहां से अपवर्तित यानी कि अपनी दिशा से विचलित हो रही है वो किरण है अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जो किरण है BC जो बाहर निकल रही है वो किरण है निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। अब हम यहां पर एक नॉर्मल डाल देते हैं। देखिए अभिलंब, इसके लंबवत हमने एक नॉर्मल डाल दिया। तब देखेंगे आप कि यहां पर देखिए AO इस जगह पर देखिए नॉर्मल के साथ यहां पर एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने इस इंसिडेंट रे के अनुसार ही दे दिया I, एंगल I, और इसे कहा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट। यह है आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार देखिए एक एंगल बन रहा है इस अभिलंब और यहां जो ये अपवर्तित किरण है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हमने कहा R, और ये R नाम दिया हमने रिफ्रैक्टेड रे के नाम से। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन
कोण। देखिए ये कोण और ये कोण तो बराबर ही होगा, ये तो आप जानते हैं मैथमेटिकली, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों को ग्रीन कलर से शो किया है। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि एक एंगल बन रहा है बी सी और इस अभिलंब के बीच में, यानी कि यहां पर को कहीं एक एंगल बन रहा है, उसका नाम हमने दे दिया इस ई के नाम से, इमर्जेंट रे के नाम से, इसका नाम हमने दे दिया निर्गत कोण। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लेंगे। हमने देखिए अब तक, या आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, तो हमने अब तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम रेयरर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर को झुकती है। देखिए यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो आपतित किरण है जब एंटर कर रही है किसी सघन माध्यम में, जो कि यहां पर है हमारा कांच का गुटका, तो ये अभिलंब की ओर को झुक रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा, या फिर हम कहें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, क्योंकि ये अभिलंब की ओर को देखिए झुक रही है। दूसरी बात जो हमने जानी वो हमने सीखा कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, अब देखिए उल्टा कर दिया हमने, अपोजिट कर दिया कि हमने सघन माध्यम से विरल माध्यम में अब की बार प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसे केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, अब की बार कम होगा इसका जो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब की बार ज्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए इससे दूर हट रही है। तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी तो वो अभिलंब से दूर हटेंगी। और तीसरी बात जो हमने सीखी वो हमने सीखा कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है कि दोनों माध्यमों की सीमा पर लंबवत गिरती है तो अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, यदि ये लंबवत 90 डिग्री पर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो वो बिना अपवर्तन को प्रदर्शित करे हुए सीधे ही उस माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये तीन बातें हमने अपवर्तन से सीखी। अब याद कीजिए हमने देखे थे ये तीन प्रैक्टिकल्स, ये घटनाएं क्यों घटी फिर, अब शायद आप लोग इसके बारे में समझ सकें। क्योंकि देखिए यहां जब तक हमने इस कटोरी में पानी नहीं भरा था तब तक हम इस पत्थर को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि इस कटोरी में तब तक एक ही माध्यम था वायु, और हमारे और पत्थर के बीच में भी एक ही माध्यम था वायु। लेकिन जैसे ही हमने इस कटोरी में पानी भर दिया तो उससे क्या हुआ, यहां दो माध्यम बन गए। एक जहां हम खड़े हैं, हम जहां से इस कटोरी को देख रहे हैं उसके बीच में है वायु माध्यम जो कि रेयरर मीडियम है, और एक दूसरा माध्यम जो बन गया आपकी बार वो बन गया पानी जो कि बन गया सघन माध्यम, जिससे ये जो पत्थर हम कहीं यहां है वास्तविक स्थिति, ये यहां ना दिखते हुए थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरणों में अपवर्तन हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाले प्रैक्टिकल में भी देखिए, हम जब इस पेंसिल को पानी में डुबो कर देख रहे थे तो हम इस पेंसिल को दो माध्यमों में देख रहे थे। एक तो वो माध्यम जिसमें हम खड़े हैं, यानी कि वो माध्यम हो गया वायु, और दूसरा वो माध्यम जिसमें ये पेंसिल हमने डुबो कर रखी थी, और वो माध्यम है जल, जिसके कारण ये जो पेंसिल है इससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो हमारी आंख तक पहुंच रही हैं वो इस पेंसिल की वास्तविक स्थिति से कहीं अलग, या हम कहेंगे अपवर्तित होती हुई हम तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण हमें ये पेंसिल का सिरा मुड़ा हुआ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और तीसरी घटना जिसमें हमने देखा कि एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसमें भी अपवर्तन के कारण ही, क्योंकि प्रकाश दो माध्यमों से होकर के हमारी आंख तक पहुंच रहा है, प्रकाश की किरणें दो माध्यमों से होती हमारी आंख तक पहुंच रही थी, इसलिए अपवर्तन के कारण ही ये जो एरो का डायरेक्शन था लेफ्ट से राइट, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। तो हम कहेंगे कि ऐसी ही कई घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं जिनमें हम अपवर्तन के कारण वस्तुओं की वास्तविक स्थिति से उन्हें किसी और स्थिति पर देखते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। चलिए आपने आज क्या सीखा ये आपने इन प्रश्नों को करना है। आपने जो पहला क्वेश्चन करना है वो है
अपवर्तन क्या है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण पानी से वायु की ओर को चलती है, यानी कि ये चल रही है देखिए सघन से विरल की ओर को, इसका किरण आरेख रे डायग्राम बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन से संबंधित अपवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान आपतन कोण की तुलना में बड़ा होगा या फिर छोटा। ये 4 क्वेश्चंस आपने घर से करने हैं। थैंक यू बच्चों।